सैकड़ों साल पुराने पानी के सोर्सेस, सॉल्ट रेंज की मिट्टी में छुपे कदीम खजाने, बावली। बावली लफ्ज उर्दू और हिंदी में सीढ़ी वाले कुएं के लिए इस्तेमाल होता है और अंग्रेजी में स्टेप वेल। यह एक बड़ा सा कुआं होता है जिसमें पानी की सतह तक सीढ़ियों के जरिए पहुंचा जा सकता है। इनमें से अक्सर के गिर्द राहदारियां और कमरे होते हैं जो शदीद गर्मी में भी बहुत ठंडे रहते हैं। बावली का आकार देखने में कुछ उल्टी बिल्डिंग के जैसे लगता है। एक बिल्डिंग के ग्राउंड के ऊपर जैसे होती है, ठीक अगर इसी बिल्डिंग को उल्टा कर दिया जाए तो ऐसी होती है बावली, ऊपर से खुली और नीचे से तंग। बावली में आमतौर पर लेवल्स होते हैं जिन्हें सीढ़ियों से जोड़ा जाता है। आखिरी लेवल सबसे गहरा होता है जो कई मीटर गहरा हो सकता है, जहां एक बहुत बड़ा सा वाटर टैंक होता है जो सबसे गहरा होता है और इसमें पानी भरा रहता है और सूखे के टाइम सिर्फ इसके अंदर पानी रह जाता है। लेकिन बरसात में जैसे जैसे पानी भरता रहता है तो कुएं के अलावा ये सारे लेवल्स भी भरने लग जाते हैं। इस पानी तक पहुंचने के लिए स्टेप्स बनाए जाते हैं। इन सीढ़ियों पर जाकर हम पानी लेकर इकट्ठा करके लेके आ सकते थे जो हमारे पीने के लिए काम आता है। ये उन जगहों पे बनाई जाती हैं जहां पर के पुराने ट्रेड रूट्स होते हैं। इसकी लोकेशन हमेशा बड़े रोड के साथ होगी जो पुराने दौर में लोग इस्तेमाल करते रहे हैं, चाहे वो इंडिया को कनेक्ट करे सेंट्रल एशिया के साथ या इंडिया को कनेक्ट करे अफगानिस्तान के साथ, ईरान के साथ। तो ये जो दरमियानी रास्ता होता है, जैसे आज का जीटी रोड है, पुराने ज़माने में भी जीटी रोड हुआ करते थे। और फिर लोगों की फलाह व बहबूद के लिए जो काफ़िले गुजरते थे, जो तिजारत वाले गुजरते थे, या जो मजहबी पेशवा या जो मजहबी वो जो पिलग्रिमेज हैं, हाजी हैं, वो गुजरते थे। तो उन काफ़िलों की प्यास बुझाने के लिए ये एक स्टॉप ओवर हुआ करते थे और हर बादशाह, खासकर इसको मंसूब किया जाता है शेरशाह सूरी के साथ। देखिए, साल्ट रेंज जो है वो तो बहुत ही अहम है। ये सिकंदर आजम ने भी इस्तेमाल किया, ठीक है, और इसके बाद इसको महमूद गजनवी ने भी इस्तेमाल किया। तो साल्ट रेंज में कोई एक रूट नहीं था, ये बहुत सारे रूट हैं जो बहुत सारे इलाकों से होकर जाते हैं। एक उत्तरा पाथा जिसे हम कहते हैं, उत्तरा पाथा सड़क होती थी, तो उससे फिर ये सारे कनेक्टेड हुआ करते थे। तो एक रास्ता या एक से ज़्यादा रास्ते साल्ट रेंज से भी होकर गुजरते थे। फिर आगे आप मियाँ वाली चले जाते हैं और मियाँ वाले से होते हुए फिर आप आगे मौजूदा पाकिस्तान को क्रॉस कर जाते हैं और फिर अफगानिस्तान और ईरान के रास्ते होते हुए फिर आगे चले जाते हैं। तो ये जो साल्ट रेंज है ये एक फेवरेट पैसेज रहा है। ठीक है सर। इसमें आपको मुज़ाहमत भी कम मिलती है और छुप छुप के भी आप जा सकते हैं, या जो हमलावर आएगा उसको ज़्यादा मुश्किल का सामना करना पड़ता है साल्ट रेंज में। तो साल्ट रेंज के जो रूट्स हैं, उन रूट्स के ऊपर भी बावलीज बनाने का आगाज़ हो गया था और ये आगाज़ शेरशाह सूरी के दौर से ही होता है। उसी के दौर से ये बनना शुरू हुई और बाद में इस ट्रेडिशन को मुगलों ने भी फॉलो किया। जैसे वहाँ बजरा की बावली है, उसको आप देखें तो अभी तो उसको महकमा आर्कियोलॉजी ने उसको थोड़ा सा कंजर्व भी किया है, रेस्टोर भी किया है। तो जैसे ही आप बावली के दरवाजे को देखते हैं, वहाँ दो बड़े बड़े मीनारे आपको 100 दूर से नज़र आ जाते हैं। जहाँ पर वो नज़र आ रहे हैं आप समझ लें कि उसके नीचे बावली है। तो ये डायरेक्शन बताने के लिए भी हुआ करते थे और सबसे बड़ी इनकी अहमियत यही है कि ये इनकी मदद से हम एंशिएंट रूट्स को रिकंस्ट्रक्ट कर सकते हैं कि साल्ट रेंज में कौन कौन से रूट चलते रहे हैं। ये लेस डॉक्यूमेंटेड पार्ट है साल्ट रेंज का। यहाँ पर मैं ज़रूर बताना चाहूँगा कि बावलीज साल्ट रेंज की बहुत कम डॉक्यूमेंट हुई हैं। खोड़ा की बावली तो नहायत दिलकश है, वो इस हवाले से कि वो अभी भी फंक्शनल है। अच्छा है, वो अभी भी फंक्शनल है। मुगलों के दौर के बनी हुई या शेरशाह सूरी के दौर की बनी हुई जो बावलीज हैं
उनमें अक्सरियत तो अब वो नॉन फंक्शनल है, उसमें पानी की वो जो मिकदार है वो अब उस तरह से नहीं रही है, वो इस्तेमाल में नहीं रही। लेकिन खूड़ा ऐसी बॉली है, अभी भी अगर आप जाएं तो वहाँ पर एक जो चश्मा है उससे पानी जो है वो गिर रहा है, लगातार उसमें गिर रहा है। मैंने काफ़ी दफ़ा देखी है, अभी अगर मैंने जो महीना पहले देखी है तो उसकी को हालत इतनी अच्छी नहीं थी, पानी उसमें पीने के काबिल उस अंदाज से नहीं रहा, क्योंकि जब साथ वाला गांव है अब उन्होंने वहाँ पर फिल्टर लगा दिए हैं और उसकी जो अफादियत है बॉली की वो ख़त्म हो गई है। लेकिन मैंने 5 साल जब पहले देखी थी तो वही करीबी गांव वाले उसी बॉली से पानी भर के इस्तेमाल करते थे। तो खूड़ा की बॉली अगर किसी ने देखनी है कि बॉली कैसे काम करती है तो आज भी खूड़ा की बॉली को विजिट किया जा सकता है और ये समझा जा सकता है कि बॉली जो है वो किस तरह से मुकामी लोगों की पानी की ज़रूरियात को पूरा करती थी और कैसे साल्ट रेंज के ऐसे इलाके में जहाँ पर कोई वहम गुमान भी नहीं है वहाँ पर वो बॉली बना दी गई है। रेंज के अंदर बॉलीज की तादाद बहुत ज़्यादा है। मेरे उस्ताद हैं डॉक्टर सैफुर रहमान डार साहब, उन्होंने इस पे काफ़ी काम किया हुआ है। उन्होंने जो जीटी रोड पे जो बॉलीज बनी थी उनको डॉक्यूमेंट किया है, लाहौर के अंदर जो बॉलीज थी उनको डॉक्यूमेंट किया है और उनकी जो नसीहत है मुझे वो यही है कि साल्ट रेंज में भी एक पैसेज जाता था जो कि बहुत इम्पोर्टेंट पैसेज था, वहाँ पर बॉलीज मौजूद हैं तो उनको भी ज़रूर डॉक्यूमेंट करना चाहिए। बॉलीज के साथ जो एक कंसेप्ट है एक और ऐड कर सकते हैं, वो है सराय का। ये पब्लिक वेलफेयर की बिल्डिंग है जिसमें बॉलीज आ जाती हैं, इसमें सराय आ जाते हैं, इसमें मसाजिद आ जाती हैं, इसमें दूसरी मजहबी इबादतगाहें आ जाती हैं, इसमें कौस मीनार आ जाते हैं, इसमें डाक चौकीज आ जाती हैं और इसमें और भी 1-2 कंपोनेंट्स हैं वो इसमें ऐड हो जाते हैं। तो ये एक पूरा रोड नेटवर्क होता है जिसके साथ साथ ये सारी चीज़ें चलती हैं। डाक चौकीज है कि जब काफिले गुजर रहे हैं तो उन्होंने या तो रास्ते में जाके टैक्स देना है तो वो भी कहीं रुकेंगे, तो उसके जब वो टैक्स देते हैं किसी इलाके में आके तो वो टैक्स लेने के बाद आप उनको प्रोटेक्शन दे रहे हैं, फिर आप उनके लिए सराय भी बना रहे हैं, उनके लिए पॉलिस भी बना रहे हैं और उनके रहने का इंतज़ाम भी आप कर रहे हैं और छोटे छोटे फोर्ट्स भी बना रहे हैं और छावनियाँ भी बना रहे हैं ताकि जिस रास्ते में वो जा रहे हैं वहाँ पर उनको कोई लूट ना ले। तो वो जो टैक्स देते थे हुकूमत को, चाहे वो शीशा सुली लेता था, चाहे वो आप कह लें कि मकबूलियत तौर भी लेते थे, तो उसके बदले उन काफिलों को फिर तहफ़्फ़ुज़ भी दिया जाता था और उनको मुकामी सहूलियात भी दी जाती थी जो कि फिर उनके सफ़र को महफूज बनाती थी। आज की इस वीडियो में हमने वां बचरा जिला मियांवाली की बावली, तराब जिला अटक की बावली, खूड़ा जिला खुशाब की बावली को देखा है। इसलिए बावली जो है कदीम पानियों का एक आइडियल मॉडल है